नाज़रीन, हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे वो कदम उठा रही है जहां कहा जाए कि अब हुकूमत पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अब इंडिया से मदद के लिए कहेंगे कि आप हमारी मदद करें। आपकी पार्टी में से ही कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि शायद कोई पैगाम रसानी की बातचीत, पैगाम रसानी का काम शुरू हुआ है। क्या ये है, कोई बातचीत हो रही है, कोई रास्ते खुले हैं, कोई कम्युनिकेशन खुली है आप लोगों की? ये इशू ये है कि पाकिस्तान के 40 के करीब फिशरमैन लापता हो गए हैं और इंडिया ने जो रोबोटिक सिटी, साइंस सिटी लॉन्च की है, यार पाकिस्तानियों शर्म कर लो, कुछ सोचने वाली बात है। उन्होंने रोबोटिक, पाकिस्तान आज मरेगा मेरे हाथों। हम पाकिस्तानी, हमें फखर, हम एक बात करें भाई, हमारे मुल्क को बदल दो यार, हमारे निजाम को बदलो। कभी प्राइसेस का आपने अंदाजा लगाया जिसकी वजह से लोगों में ये इस पर हम बात करेंगे डॉक्टर साहब। इतनी नाउमीदी है लोगों में, आज आप उनको ऑप्शन दे दें पाकिस्तान छोड़ने का, 80% पॉपुलेशन आपकी पाकिस्तान छोड़ के चली जाएगी। पाकिस्तान नेवी के फेलियर के बाद जब वो इन एफर्ट्स में फेल हो गए तो फिर हो सकता है कि पाकिस्तान इंडिया की मदद ले उन फिशरमैन को ढूंढने के लिए। अगर मुल्क के वसी तर मफाद के लिए इस मुल्क ने भी तो आगे बढ़ना है ना। अगर कहीं किसी लेवल पे बातचीत का दरवाज़ा खुला है या खुल रहा है तो मैं इसको वेलकम कहता हूँ। हमारी रॉकेट के कैलकुलेशंस, हमारी आईटीज़ की चीज़ें सारी इंडिया के पास है। हमारे हमसे नहीं है उन्होंने। हमारे जितने भी साइंसदान थे, वो कितने भी साइंटिस्ट थे हमारे, पाकिस्तानी नहीं थे, वो पाकिस्तानी साइंटिस्ट थे, मुसलमान थे। पाकिस्तानी कहाँ से? तब तो पाकिस्तान का नामो निशान ही नहीं था। नहीं, वो मुसलमान साइंटिस्ट थे ना। जना साहब ने खुद कहा कि गर्मियों की छुट्टियां मालाबार हिल्स वाले घर में गुजारूंगा मुंबई में। उन्हें क्या पता कि बॉर्डर इतना हार्ड हो जाएगा कि मैं भी क्रॉस नहीं कर पाऊंगा। पाकिस्तान की, यानी कि मुसलमान की आधी बुक्स, मेडिकल की बुक्स, एनआईटीज़ की बुक्स, साइंटिस्ट की बुक्स, स्पेस की बुक्स, ये सब कुछ हमारे ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने और इंडिया ने। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली पाकिस्तान के एक न्यूज एजेंसी डॉन की तरफ से एक बड़ी न्यूज हम सबके सामने आई है, जहां पाकिस्तान की सरकार भारत से मदद मांगने वाली है। और वो मदद ये है कि पाकिस्तान के 14 से भी ज्यादा फिशरमैन लापता हो गए हैं, जिन्हें पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान खोजने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन उन्हें अभी तक कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी है। इसलिए अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भारत के मैरीटाइम सिक्योरिटी के लोगों से रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं उन 14 फिशरमैन को ढूंढने के लिए पाकिस्तान की मदद करें। और यह बात खुद पाकिस्तान की पीपल पार्टी के सेनेटर ने पाकिस्तान के पीएम से कही है। दोस्तों, एक तरफ जहां पाकिस्तान की मेन मीडिया हर बात कहता है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक्टिविटीज कर रहा है, और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की सरकार खुद भारत से मदद मांग रही है। दोस्तों, भारत हर वक्त हर लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहता है और इस बार भी भारत पाकिस्तान का मदद करेगा। जिस तरह से पिछले बार भारत ने रेड सी में पाकिस्तान के मजदूरों को बचाकर लेकर आया था, उसी तरह से इस बार भी भारत पाकिस्तान का मदद करने जा रहा है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। खबर ये है कि पाकिस्तान इंडिया की मदद लेगा, पाकिस्तान इंडिया से मदद की अपील करेगा। डॉन ने ये पब्लिश किया है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अब इंडिया से मदद के लिए कहेंगे कि आप हमारी मदद करें इस सिलसिले में, इस इशू में। वो इशू क्या है वो आपके सामने रखते हैं। हुआ कुछ यूं है कि पीपल्स पार्टी के मेंबर नेशनल असेंबली आगा रफीउल्लाह ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और सीएम सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुलाकात की, और इस मीटिंग में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से ये कहा कि आपको इंडिया की मदद लेनी पड़ेगी और इंडियन अथॉरिटी से आपको कांटेक्ट फौरी तौर पर करना चाहिए और उनसे कहें कि इस सिलसिले में हमारी मदद करें। और प्राइम मिनिस्टर ने उनको इस बात का यकीन दिलाया है कि वो इंडियन अथॉरिटीज से राब्ता करेंगे और उनसे कहेंगे कि प्लीज़ हमारी मदद करें। और ये मामला क्या है, ये इशू ये है कि पाकिस्तान के 40 के करीब फिशरमैन लापता हो गए हैं। तो मिसिंग फिशरमैन को ढूंढने के लिए काफ़ी एफर्ट्स की गई और पाकिस्तान की मैरीटाइम सिक्योरिटी और नेवी की तरफ से ये कोशिश की गई, एफर्ट्स की गई, लेकिन अभी तक बड़ी तादाद फिशरमैन की ऐसी है जिनको नहीं बचाया जा सका और जो अभी तक मिसिंग भी हैं और जिनको ढूंढा भी नहीं जा सका। तो अब इंडियन मीडिया में इसको इस तरीके से पब्लिश किया जा रहा है कि पाकिस्तान नेवी के फेलियर के बाद जब वो इन एफर्ट्स में फेल हो गए तो फिर हो सकता है कि पाकिस्तान इंडिया की मदद ले उन फिशरमैन को ढूंढने के लिए कि जो अभी तक मिल नहीं सके। तो अब अगर शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है उनको, जो कि उनके पास पहुंची है टीम और आगा रफीउल्लाह मैंने जब उनसे मिले हैं, तो हो सकता है कि अब इस सिलसिले में पाकिस्तान की तरफ से इंडिया से रब्ता किया जाए। लेकिन मैं आपको ये जो वाक़या है इसकी सारी डिटेल्स जो है वो बताई देती हूँ।
इसमें जैसा कि डॉन ने जो पब्लिश किया वो तो मैंने आपको बताया है कि ये सर्च ऑपरेशन बाय डाइवर्स ऑफ पाकिस्तान नेवी, मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसीज एंड ईदी फाउंडेशन टू फाइंड 14 फिशरमैन जो कि मिसिंग हैं अभी तक। वो जब से गए हैं उसके बाद वो वापस नहीं मिल सके। कई फिशरमैन ऐसे हैं जिनकी लाशें मिल चुकी हैं, लेकिन जो नहीं मिले तो को ट्रेस नहीं किया जा सका और अब इंडिया से रब्ता किया जाएगा। ये शहबाज शरीफ साहब ने उनको यकीन दहानी करवाई है MNA को, जो कि उनसे मिले हैं। अब इसके अंदर ये है कि ईदी फाउंडेशन भी जब इस सिलसिले में, बड़ी ईदी फाउंडेशन बहुत ज़्यादा सबसे आगे इसमें हम देखते हैं कि जो फाउंडेशन काम करती है वो ईदी फाउंडेशन है, या फिर जाहिर है कि पाकिस्तान नेवी ने इस सिलसिले में एफर्ट्स कर ली हैं, अपनी पूरी कोशिशें कर ली हैं, लेकिन अब जबकि उसमें कामयाबी हासिल नहीं हो सकी पाकिस्तान नेवी को, तो वो इंडियन नेवी से ये कहेंगे, इंडियन मैरीटाइम सिक्योरिटी से ये कहेंगे कि आप हमारी मदद करें। और इसमें जंग और जियो में ये पब्लिश हुआ है कि ठट्ठा के करीब कश्ती डूबने से लापता एक और माहीगीर की लाश मिल गई है, लेकिन अभी तक 5 रोज पहले ये इब्राहिम हैदरी से फिशरमैन जो है वहां से गए थे और गहरे समंदर में जाने वाली आल असद नामी कश्ती तेज हवाओं की वजह से उलट गई थी और हादसे में कश्ती में सवार 45 फिशरमैन माहीगीर जो थे वो डूब गए थे, जिसमें से जियो ये कह रहा है कि 31 को बचा लिया गया है, लेकिन 14 माहीगीर, अभी तक 14 फिशरमैन ऐसे हैं कि जिनमें से 4 की लाशें मिली हैं और बाकी 10 लापता हैं। तो उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन जो आगा रफीउल्लाह उन्होंने जाके ये कहा कि जनाब ये नहीं हो सका और कामयाबी, तो आप उसके लिए जो आप राब्ता करें उनसे। आपको लगता है कभी हम लोग साइंस में, तालीम में आगे जा सकते हैं, टेक्नोलॉजी में रिच कंट्री हम हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, हम क्यों नहीं हो सकते। हमारे मुस्लिम साइंसदान इतने ज़्यादा ज़हीन थे, ठीक है, उन्होंने बुक्स लिखी हैं, उन जाबर बिन हयान, अबू अली सीना, इतने साइंटिस्ट हैं, सही है, उन्होंने मेडिकल की बुनियाद डाली, सही है, उन्होंने मैथमेटिक्स की बुनियाद डाली, ठीक है, उन्होंने कदम रखा है मेडिकल की फील्ड में। सारा कुछ हमारे मुस्लिम साइंस में फंसा के रखा हुआ है, हमें इन्होंने महंगाई में फंसा के रखा हुआ है, हमें हम लोगों को गरीब मुल्क करार दे दिया है ताकि हम आगे ना बढ़ सके, दरअसल आगे ना बढ़ सके। हाँ जी, उन्होंने महंगाई, आटा महंगा हो गया, सब्जियां महंगी हो गई है, ये दाल चावल में हमें रखा हुआ है। जैसे बच्ची कह रही है कि हम लोग, क्योंकि तालीम से रिलेटेड ही आज का टॉपिक है ना, हम लोग साइंस को मानते नहीं है, सुपरस्टिशंस पे हम बिलीव करते हैं। आप ये मानती है कि हम साइंस को नहीं मानते? हम मानते हैं, क्यों नहीं मानते, सब मानते हैं, लेकिन हमारे मुल्क को इतना पीछे कर दिया गया है कि हम इस बात पे आते ही नहीं है। हमें महंगाई में इतना उन्होंने डाल दिया है, ठीक है, हम बिल कितने दे रहे हैं। मेरा टॉपिक ये था कि भारत वो पहला कंट्री दुनिया का बनने वाला है जो चांद का 4था मिशन लॉन्च कर रहा है, और 2 रॉकेट एक साथ लॉन्च करेंगे वो। हाँ जी, तो वही कह रही हूँ ना कि हमें इतना पीछे कर दिया कि हमें महंगाई में फंसा दिया। हमसे आगे क्यों? हमारी रॉकेट की कैलकुलेशंस, हमारी IITs की चीज़ें सारी इंडिया के पास है। हमारे हमसे नहीं है उन्होंने। हमारे जितने भी साइंसदान थे, वो कितने भी साइंटिस्ट थे हमारे, पाकिस्तानी नहीं थे, वो पाकिस्तानी साइंटिस्ट थे, मुसलमान थे। पाकिस्तानी कहाँ से? तब तो पाकिस्तान का नामो निशान ही नहीं था। नहीं, वो मुसलमान साइंटिस्ट थे ना, मुसलमान, उन्होंने बुक्स लिखी हैं। और ये बात हुई थी कि जब ये क्या नाम है, सब कॉन्टिनेंट्स बनना शुरू हुए थे और ये पाकिस्तान और इंडिया का बीच में शुरू हुआ था, बट हुआ था, डिवाइड हुआ था, तो पाकिस्तान की, यानी कि मुसलमान की आधी बुक्स, मेडिकल की बुक्स, NITs की बुक्स, साइंटिस्ट की बुक्स, स्पेस की बुक्स, ये सब कुछ हमारे ब्रिटिश ने, अंग्रेज़ों ने और इंडिया ने ले ली। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आया। अगर हाथ में होता और ये बिलीव करते कि हम कुछ कर सकते हैं तो दे। हमारी रिसर्च कहाँ है बताएं? अभी भी हम लोग अंग्रेजी की इंडियन ऑथर्स की किताबें पढ़ते हैं। आप बताएं। जी, हमारी खुद, हमारी जो मेडिकल स्टूडेंट, जी, अभी हमारी MBBS की जो बुक्स हैं, जैसे एनाटॉमी की बुक है, वो रोज एंड विल्सन की है, वो पाकिस्तान साइंटिस्ट की नहीं है, वो ब्रिटिश की एक वुमेन है, सही है, उन्होंने ये बुक पब्लिश की थी और हम उसको पढ़ते आ रहे हैं। और हम लोग अपनी रिसर्च के मुताबिक अपनी बुक्स नहीं पब्लिश कर सकते क्योंकि वी डोंट हैव एनी प्लेटफॉर्म। हम रिसर्च वर्क पे यकीन ही नहीं रखते, है ही नहीं, जो पढ़ाई पढ़ी हैं वही पढ़ते हैं और उनको करते हैं।